तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अल्ट्रा लूसिफ यानी कि वेजिटो के खत्म होने के बाद क्या होता है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अभी नई सेरेफिम फॉर्म में होते हैं। उनका हाथ अभी भी आगे होता है और उनकी नई सेरेफिम फॉर्म में उनके माथे पर एक साइन आ गया होता है। ग्रैंड प्रीस्ट ने अभी अभी लूसिफ यानी कि अल्ट्रा वेजिटो को स्माइट किया है और अपनी स्माइट एनर्जी से अभी के अभी उसे ख़त्म कर दिया है। ग्रैंड प्रीस्ट के सामने अब सिर्फ राख होती है जो कि अल्ट्रा वेजिटो के शरीर की है। अटैक की वजह से ग्रैंड प्रीस्ट के सामने सिर्फ धूल और राख होती है। इसके बाद हम जूम आउट होते हैं और हम देखते हैं कि इस बारी ये कोई धोखा नहीं है। अल्ट्रा वेजिटो यानी कि लूसिफ सच में मारा जा चुका है। अल्ट्रा वेजिटो का कहीं भी नामो निशान नहीं दिख रहा होता और इस बारी हमेशा की तरह अल्ट्रा वेजिटो हंसता हुआ वापस नहीं आएगा, क्योंकि इस बार आखिरकार सुप्रीम एंजल यानी कि ग्रैंड प्रीस्ट के हाथों उसका खात्मा हो चुका है। वेजिटो अब सच में हमारे बीच नहीं है। तभी हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जो कि ज़रा सा भी सरप्राइज नहीं होता। ग्रैंड प्रीस्ट को ज़रा सा भी दुख नहीं होता कि उसने अभी अभी अपने बड़े भाई यानी कि लूसिफ को तबाह किया है। ग्रैंड प्रीस्ट इसके बाद बोलता है, लूसिफ मेरे प्यारे बड़े भाई, इतना सारा पोटेंशियल पूरी तरीके से बर्बाद, ये सच में बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। मैं तुम्हारी शैडो में ना जाने कितने लंबे समय तक जिया हूँ और ये सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून पहुँचाता अगर मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी ताकत पे हराता तो, और क्योंकि वो सयन तुम्हें अपने ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल करने दे ही नहीं रहा था, इसीलिए तुम्हारा ये मुझसे लड़ने का अटैम्प्ट पूरी तरीके से बेकार था। एक मॉर्टल कभी भी एक गॉड के सामने नहीं जीत सकता। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो अपने भाई की राख के बीच में खड़ा होकर बड़ी बेरहमी से बोलता है। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि पर इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो इसका पर्पस था इसने वो पूरा किया। मैं बस इस बात से सरप्राइज्ड हूँ कि तुम जिस हालत में थे तुम्हें उसमें कोशिश करने की ज़रूरत भी क्या थी। एटलीस्ट ज़ैनोसामा के लिए तुमने काफ़ी अच्छा शो प्रेजेंट किया, इस बात में तुम अपनी खुशी ढूंढ सकते हो। मैंने सही कहा ना माय लॉर्ड। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट के पीछे एक बच्चा जिसे हम सभी जानते हैं लॉर्ड ज़ैनो रो रहे होते हैं। ज़ैनोसामा का रिएक्शन ग्रैंड प्रीस्ट की तरह बेरहम नहीं होता। वो रोते रोते बोलते हैं, नहीं, मेरा मज़ा ख़त्म हो गया। ज़ैनोसामा इस तरीके से रो रहे होते हैं जैसे कि उनकी फैमिली का ही कोई मेंबर चला गया हो। वो रोते रोते बोलते हैं, तुम बहुत जल्दी जीत गए डाई। मुझे तो उसकी नई फॉर्म देखने को भी नहीं मिली। तुम्हारी फॉर्म तो बिल्कुल भी कूल नहीं है। तभी हम सेरेफिम गोगो को देखते हैं। वो चिल्लाता है, नहीं। वेजिटा भी बिल्कुल शॉक में होता है और चिल्लाता है, वेजिटो। ग्रैंड प्रीस्ट से ठीक उल्टा सेरेफिम गोगो और अल्ट्रा ईगो वेजिटा बिल्कुल शॉक में होते हैं। उन्हें वेजिटो की एनर्जी कहीं भी महसूस नहीं हो रही और वो अब ये भी जानते हैं कि उनकी ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी का जो गोल बन चुका था शायद अब वो पूरा नहीं हो पाएगा। गोकू का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोलता है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। डाई, इसने उसे इरेज कर दिया, वो भी इतनी आसानी से। वेजिटा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है, क्या करॉट, हम फेल हो गए, हमने खो दिया वेजिटो को। आखिरकार हमारे हीरोज़ को रियलिटी समझ आने लग जाती है और ये शुरुआती झटका अचानक से ही दुख में बदलने लग जाता है। आखिरकार उन्हें समझ आने लग जाता है कि वेजिटो के ख़त्म होने का क्या मतलब है और उसकी वजह से अब क्या होगा। हम देखते हैं कि गोकू का विंग जो कि पहले एग्रेसिव था वो एकदम से ही नीचे हो जाता है और उसकी आंखों में भी दुख दिख रहा होता है। गोकू बोलता है, अब हम क्या करें। वो इतने सारे साल, वो इतनी सारी ट्रेनिंग, वो बिल्कुल बेकार है। वेजिटो के बिना वो सब कुछ बेकार हो गया। चीची, गोहान, गोटेन, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें वापस नहीं ला सका। क्रिलिन, मैं तुम्हें बचा ना सका। पेन, गोकू की तरह ही वेजिटा भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। वो बोलता है, बुल्मा, मैं जानता था हम एक ऐसे सपने का पीछा कर रहे थे जो पूरा नहीं हो सकता था। मैं जानता था कि हम सिर्फ वेजिटो की पावर पर रिलाई नहीं कर सकते थे। उस जोकर ने हमारी ताकतों को एब्सॉर्ब क्यों नहीं किया। अगर वो ऐसा कर लेता तो शायद हम इस पोजीशन में ना होते और अब सब कुछ ख़त्म हो गया। ट्रंक्स, बुला, ये सब तुम्हारी गलती है वेजिटो, ये सब तुम्हारी गलती है।
वेजिटो एकदम से ही गुस्से में चिल्लाता है और पावर अप करने लग जाता है। हम देखते हैं कि सेरेफिम गोकू भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है। दोनों सैयन्स इस वक्त इतने ज़्यादा इमोशनल और इतने ज़्यादा गुस्से में हैं कि वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे होते। दोनों के दोनों अपनी सारी ताकत एक साथ रिलीज़ कर रहे होते हैं। दोनों के अंदर से इतना पावरफुल ऑरा और इतनी ज़्यादा पावरफुल लाइटनिंग निकल रही होती है कि उनके आसपास जो भी होता है वो इसकी वजह से दूर पुश हो जाता है। गोकू इसके बाद चिल्लाता है कि मैं इसे अंत नहीं होने दूंगा। वेजिटा इसके बाद चिल्लाता है कि मैं उसे वापस ला कर रहूँगा। आखिरकार हमारे सैयन वॉरियर्स जो गेम खेल रहे थे वो आखिरकार उन्होंने ख़त्म कर दिया। गोकू अपनी सबसे ताकतवर फॉर्म का इस्तेमाल करता है। उसकी सुपर सैयन 2 और सेरेफिम फॉर्म एक साथ कंबाइंड। गोकू के पीछे उसके दोनों विंग्स भी आ जाते हैं और उसकी आइज़ भी अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से चमकने लग जाती हैं। गोकू इसके बाद एक बार फिर से चिल्लाता है कि तुम लोग ये सब कुछ ठीक करोगे, तुम लोग उन लोगों को वापस लेकर आओगे। गोकू के साथ साथ वेजिटा भी अपनी फाइनल फॉर्म में एंटर करता है। वेजिटा आखिरकार अपने ट्रू डीमन ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर्म में आ जाता है। वेजिटा के पीछे से उसके 2 डार्क विंग्स बाहर आ जाते हैं, उसके 2 डीमन हॉर्न्स भी बाहर आ जाते हैं। 2 पर्पल कलर के स्कार्स उसके माथे के नीचे आ रहे होते हैं और उसकी आंखें भी पर्पल कलर की हो जाती हैं। उसकी चेस्ट पर उसके हकाइशियन सिंबल्स भी आ जाते हैं। वेजिटा की पर्पल आइज में उसके प्यूपल्स में एक अजीब सा साइन भी आ जाता है। वेजिटा बोलता है एक बात तो पक्की है कि मैं लड़े बिना हार नहीं मानने वाला। तुम बेवकूफ़ गॉड्स, हो सकता है तुमने एक डीमन को ख़त्म कर दिया हो पर दूसरा तुम्हारे सामने है। जी एकदम से हैरान होता है और पीछे से एस की आवाज़ आती है, जी एकदम से बोलता है मैं जानता हूँ भाई। जी और एस गोकू और वेजिटा की इन नई ट्रांसफॉर्मेशंस को देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन पहले नहीं देखी थी। जी और एस ने पहले ना ही गोकू की कंप्लीटेड सेरेफिम फॉर्म देखी थी ना ही वेजिटा की कंप्लीटेड डीमन फॉर्म। पर जी और एस से भी ज़्यादा सरप्राइज होता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू। वो एकदम से ही चौंक कर बोलता है कि ये क्या है। गोकू सोच भी नहीं सकता था कि वेजिटा की ताकत इतनी तेज़ी से बढ़ जाएगी और उसकी अपीयरेंस देख के तो गोकू और भी ज़्यादा हैरान होता है। डिस्ट्रॉयर गोकू हैरानी में बोलता है वेजिटा, तो इस टाइमलाइन ने तुम्हारे साथ ये किया है, तुम तो अब एक सैयन की तरह दिखते भी नहीं हो। गोकू हल्का सा काम होता है और बोलता है कि पर मैं हमेशा से ही जानता था कि ये आसान नहीं होने वाला। मास्टर मुझे इसी समय के लिए तैयार कर रहे थे जब मैं सामना करूँगा उस डीमन का जिसका नाम था गॉड किलर। मुझे लगता है कि आखिरकार मुझे उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। गोकू चाहे जो मर्जी सोच रहा हो पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि ट्रू डीमन ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा अचानक से ही हकाइशिन गोकू के पीछे आ जाता है। वेजिटा बहुत तेज़ी से उसके पीछे आकर एकदम से अपने दोनों हाथों को मिला लेता है। वेजिटा बोलता है कि ये लड़ाई जितनी देर भी चली उसमें मुझे मज़ा आया कैकारोट, पर ये बात अंदर ही अंदर तुम भी शायद जानते थे कि इस लड़ाई को अंत में कौन जीतने वाला है। चीज़ें अचानक से ही बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई हैं और मेरे पास अब इन गेम्स का टाइम नहीं है। तुमने जो कुछ भी खोया उसके लिए मुझे दुख है, पर तुम वो शख्स नहीं होने वाले जिसे यहाँ पर इंसाफ मिलेगा। और तुम शायद समझ ही गए होगे कि वेजिटो के बिना शायद मैं भी वो शख्स ना हो जिसे यहाँ पर इंसाफ मिले। वेजिटा एकदम से अपने दोनों हाथों से गोकू के पीछे अटैक करता है, जैसा कि वेजिटा गोकू के साथ पहले भी जी टाइमलाइन में कर चुका है, पर इस गोकू के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। सिर्फ इस एक अटैक की वजह से हम देखते हैं कि गोकू अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है। उसकी आंखें बिल्कुल लाइफलेस हो जाती हैं और अगले ही पल में हम देखते हैं कि गोकू एकदम से ही मुंह के बल ज़मीन पे गिर जाता है। वेजिटा को गोकू के गिरने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। एकदम से ही वेजिटा वहाँ से उड़ जाता है और वेजिटा के पीछे रह जाता है गोकू, जो कि ऑलरेडी वेजिटा से हार गया। पर जहाँ एक गोकू हार गया है वहीं दूसरे गोकू की लड़ाई अभी भी जारी होती है। हम देखते हैं कि सेरेफिम गोकू अचानक से ही दोनों ज़ेनो गार्ड्स के सामने आके खड़ा हो जाता है। गोकू की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि दोनों ज़ेनो गार्ड्स भी बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। ज़ेनो गार्ड्स के सामने गोकू बिल्कुल सीरियस होता है, उसका चेहरा बिल्कुल फ्लैट होता है और वो दोनों ज़ेनो गार्ड्स की तरफ देख रहा होता है। गोकू हमेशा की तरह चीयरफुल नहीं लग रहा होता। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि गोकू जानता हो कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। गोकू इसके बाद बोलता है कि मैंने गलती कर दी कि मैंने अपनी एबिलिटीज़ को तुम्हारे खिलाफ टेस्ट करने की कोशिश करी और इस गलती की वजह से मैंने वेजिटो को खो दिया। ये लड़ाई अब तुम दोनों के बारे में नहीं रही। मुझे लगता है कि अब तक हम सभी समझ चुके हैं कि किसकी सेरेफिम एबिलिटीज़ ज़्यादा ताकतवर हैं। तुम्हारी वजह से मुझे जो ट्रेनिंग मिली उसके लिए थैंक्स, पर अब मैं डाई के लिए तैयार हूँ। गोकू इसके बाद एकदम से ही अपने लेफ्ट हाथ को उठा लेता है और बोलता है कि तुम दोनों को अलविदा। गोकू को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि एक बार फिर से वो अपने ड्रैगन स्माइट अटैक को करने के लिए तैयार है, पर इस बार उसकी फॉर्म और भी ज़्यादा ताकतवर है। एस गोकू को देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता।
एक और स्माइट अटैक, वो भी इतनी जल्दी, वो भी बिना पावर अप करे। आखिर इस मॉडल ने ये सब कुछ कहाँ सीखा? जी इसके बाद घबरा कर बोलता है, भाई मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसकी एनर्जी तो अब तक बहुत ज़्यादा कम हो गई होनी चाहिए। गोकू को जी और एस की बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक बहुत ही काम लुक के साथ बोलता है कि तुम जिस पे विश्वास करना चाहो उस पे विश्वास करो। तुम लोग वैसे भी हम मॉडल से हमेशा ही बहुत कम एक्सपेक्ट करते हो, ऐसे ही सोचते रहो, क्योंकि ये सब कुछ वैसे भी 1 सेकंड में ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही गोकू ये बोलता है, हम देखते हैं कि जी और एस के ऊपर अचानक से एक पोर्टल खुलता है। जी बिल्कुल डर कर ऊपर की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या भाई, क्या ये? एस भी ऊपर की तरफ देख रहा होता है और उसे भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है, भाई जैसे हो वैसे ही रहो भाई, ये बेवकूफ़ मॉडल वैसा नहीं कर सकता। इससे पहले कि एस की बात पूरी हो पाती, दोनों भाई एकदम से ही चिल्लाते हैं, नहीं। जी और एस के ऊपर एकदम से ही एक सेरेफिम एनर्जी से बना हुआ ड्रैगन आ जाता है, जो कि साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और वो सेरेफिम एनर्जी और लाइटिंग से घिरा हुआ होता है। ये ड्रैगन उस छोटे से पोर्टल के अंदर से इतनी तेज़ी से बाहर आया होता है कि जी और एस ऑलरेडी इसकी चपेटे में आ चुके होते हैं। जी और एस समझ जाते हैं कि उनका अंत नज़दीक है। दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, भाई। जी और एस वक्त रहते अपनी जगह से नहीं हिल पाते। दोनों की ही बॉडी सेरेफिम स्माइट एनर्जी की रोशनी में खो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये अटैक ज़मीन से टकराता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है। जी और एस दोनों भाई एक साथ हार जाते हैं उस मॉडल से जिसे वो कमज़ोर समझ रहे थे, सन गोकू। तभी हम देखते हैं कि गोकू पीछे की तरफ देख रहा है। गोकू बोलता है कि ये अटैक उन्हें कुछ समय तक उठने नहीं देगा। गोकू जानता है कि उसके अटैक से वो दोनों ख़त्म नहीं होने वाले। उसने ये अटैक उन्हें सिर्फ इंटरप्ट करने से रोकने के लिए किया है। तभी हम देखते हैं कि गोकू की दूसरी तरफ पर्पल कलर की एनर्जी होती है। वेजिटा किसी एक देवता की तरफ बढ़ रहा है। वेजिटा बहुत तेज़ी से जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि सेरेफिम गोकू भी वेजिटा तक पहुंच जाता है। दोनों ही गुस्से से भरे हुए होते हैं और दोनों ही एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे होते हैं। दो सैयंस, दोनों की अलग अलग तरीके की ताकत, पर दोनों का दुश्मन एक ही है, पर दोनों की आंखें एक ही देवता पर हैं, ग्रैंड प्रीस्ट। दोनों ग्रैंड प्रीस्ट को ख़त्म करने के लिए बढ़ रहे हैं, ताकि आखिरकार वो वेजिटो का बदला ले सकें और अपने मिशन को ख़त्म कर सकें। वेजिटा उड़ते उड़ते चिल्लाता है, कैकारोट, ये एक समय है जब मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये बर्बाद नहीं जाना चाहिए, हमें इस बोने को हराना है। गोकू इसके जवाब में वेजिटा से बोलता है, जैसा तुम चाहो वेजिटा, हम लोग इस वक्त धरती के लिए लड़ रहे हैं। और जल्दी हम देखते हैं कि सेरेफिम गोकू और ट्रू डीमन ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा बहुत ही जल्द ग्रैंड प्रीस्ट तक पहुंच जाते हैं। गोकू और वेजिटा अलग अलग साइड से ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि एटलीस्ट एक साइड से वो उसे पकड़ सकें। ग्रैंड प्रीस्ट शांति से अपनी जगह पर ही खड़ा होता है। तभी हम ज़ेनोसामा को देखते हैं, वो एकदम से खुशी से चिल्लाते हैं, चलो सन गोकू। लॉर्ड ज़ेनोसामा की आखिरकार एक्साइटमेंट फिर से लौट चुकी है। लॉर्ड ज़ेनोसामा एकदम से ही एक्साइटमेंट में उछलते हैं और अपने हाथ को ऊपर की तरफ कर लेते हैं। ज़ेनोसामा बोलते हैं, उन दोनों को देखो, वो दोनों कितने कूल लग रहे हैं, मुझे भी विंग्स चाहिए। इसके बाद हम गोकू और वेजिटा के टारगेट यानी कि ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। गोकू और वेजिटा की नई ताकतों को देखने के बावजूद भी ग्रैंड प्रीस्ट अपने हाथों को पीछे करके शांति से खड़े होते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट को गोकू और वेजिटा की नई फॉर्म से ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा होता। ग्रैंड प्रीस्ट इसके बाद धीरे से बोलते हैं कि अब जब लूसिफ मारा जा चुका है तो इन चींटियों की डेस्पिरेशन दिखने लग गई है। ये दोनों भी अब उस डीमन की तरह सोच रहे हैं। इन लोगों को सच में लगता है कि ये लोग मेरा सामना कर सकते हैं। ये सच में कोई मजाक चल रहा है और ये एक ऐसा अपराध है जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता। ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से ही अपनी ताकतों पर घमंड करते हुए हंसने लग जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट अपनी ट्रांसफॉर्म स्टेट में अपनी आंखें बंद करके हंसते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, पर आखिर मैं कौन होता हूँ इन दोनों की उत्सुकता को जज करने वाला? अगर ये सच में नीचे मेरे भाई के साथ जाके डीमंस को ज्वाइन करना ही चाहते हैं, आखिरकार इनकी ये उत्सुकता इस सर्कस को ख़त्म करने वाली है, वो भी लॉर्ड ज़ेनो की आंखों के सामने। आखिरकार मैं हमेशा से वो होने वाला था जिसे आखिरी फाइट करनी थी। हम इसके बाद देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपनी आंखें नहीं खोलती। ग्रैंड प्रीस्ट के चेहरे पे स्माइल होती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो धीरे धीरे करके स्लो मोशन में अपने हाथ को आगे ला रहे हों। हालांकि गोकू और वेजिटा बहुत तेज़ी से ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर ग्रैंड प्रीस्ट बिल्कुल शांत होते हैं और वो बहुत कामली अपने हाथ को आगे ला रहे होते हैं। गोकू और वेजिटा बिल्कुल ग्रैंड प्रीस्ट के नज़दीक पहुंच गए होते हैं। दोनों लोग गुस्से में चिल्लाते हुए ग्रैंड प्रीस्ट के नज़दीक आते जा रहे होते हैं। हमारे हीरोज़ और ग्रैंड प्रीस्ट का डिस्टेंस बहुत तेज़ी से कम हो रहा होता है, पर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अभी भी बिल्कुल शांत हैं।
ग्रैंड प्रीस्ट अपने एंजल स्टांस में खड़े होते हैं। उनका एक हाथ अभी भी उनके पीछे ही होता है। गोकू और वेजिटा जो कि अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं, अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, वो ऑलमोस्ट उस समय के बिल्कुल नज़दीक हैं जिस समय का वो इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे। पर जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा का सामना करने की तैयारी कर रहे होते हैं, अचानक से ही उनके साथ कुछ होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। अचानक से ही एक डार्क शेडो वाला हाथ उनके पीछे से आता है और उनके हाथ को एकदम से पकड़ लेता है। इस हाथ ने अचानक से ही ग्रैंड प्रीस्ट के हाथ को बहुत तेज़ी से और बहुत ताकत से पकड़ा होता है, और जितनी तेज़ी से उस शैडो ने ग्रैंड प्रीस्ट के हाथ को पकड़ा होता है उतनी तेज़ी से छोड़ भी दिया होता है। ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से ही अपने मन में हैरान होकर सोचता है, आखिर ये क्या हो रहा है। ग्रैंड प्रीस्ट अगले ही पल में अपने हाथ को देखते हैं, पर जैसे ही वो अपने हाथ को देखते हैं वो देखते हैं कि उनके हाथ को किसी ने भी नहीं पकड़ा हुआ है। ग्रैंड प्रीस्ट अपने हाथ को देखकर बोलते हैं, मेरा हाथ, क्या इस हाथ में मेल फंक्शनिंग हो रही है? आखिर मेरे साथ यह भी क्या हुआ था? पर अचानक से फिर से वही होता है। कोई इनविजिबल शैडोई फिगर उनके हाथ को एकदम से ही बच्चे की तरह पीछे खींचती है, जिससे ग्रैंड प्रीस्ट बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वो चिल्लाते हैं कि आखिर ये क्या है। ग्रैंड प्रीस्ट अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते और आखिरकार ग्रैंड प्रीस्ट को समझ आने लग जाता है। वो चौंकते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर ज़रूर कुछ और है। ग्रैंड प्रीस्ट को समझ आने लग जाता है कि ये दिक्कत उनके अंदर से नहीं हो रही, पर ये सब कुछ उनके साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है। और इसके अगले ही पल में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट के चेहरे पे दो बहुत ही ज़बरदस्त पंच पड़ते हैं। एक पंच मारा होता है ट्रू डीमन ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा ने, और दूसरा पंच मारा होता है सेरेफिम गोकू ने। गोकू और वेजिटा साथ अटैक इसलिए कर रहे थे ताकि उनमें से एटलीस्ट एक तो कामयाब हो ही जाए ग्रैंड प्रीस्ट पे अटैक करने में, पर वो दोनों ही ग्रैंड प्रीस्ट पे अटैक करने में कामयाब रहे। ग्रैंड प्रीस्ट का ध्यान कहीं और पर था, इसी वजह से गोकू और वेजिटा दोनों उस पर अटैक करने में कामयाब रहे। वेजिटा इसके बाद चिल्लाता है, ऐसे ही हम लोग कामयाब रहे। गोकू एकदम से हंसता है और बोलता है कि लगे रहो, हम लोग ये कर सकते हैं वेजिटा। जहां गोकू वेजिटा के साथ ग्रैंड प्रीस्ट पे अटैक करने में कामयाब हुआ होता है, वहीं हम देखते हैं कि जी और एस एक बार फिर से उठने लग जाते हैं। जी और एस गोकू के पिछले अटैक की वजह से काफ़ी बुरी हालत में होते हैं और उनकी बॉडीज बहुत बुरी तरीके से जली हुई और घायल होती है। गोकू ये बात ऑलरेडी जानता था कि उसका स्माइट अटैक जी और एस को मारेगा नहीं, बस उन्हें बहुत बुरी तरीके से घायल कर देगा। जी और एस का ध्यान अभी अपने दर्द पर होता है और अभी तक उन्होंने ग्रैंड प्रीस्ट को देखा नहीं होता, और एकदम से ही उनका ध्यान ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ जाता है। जी एकदम से चिल्लाता है, डाई। जी नोटिस करता है कि ना सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट पे अटैक शुरू हो गया है, बल्कि गोकू और वेजिटा उस पे अटैक करने में कामयाब भी रहे। जी बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो दोनों कॉकरोच मास्टर डाई पे अटैक करने में कामयाब रहे। एस भी आखिरकार जी की बातें सुन के ऊपर की तरफ देखता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर क्या चल रहा है। एस भी ग्रैंड प्रीस्ट की हालत देख के एकदम से गुस्से में आ जाता है। जी एकदम से चिल्लाता है और बोलता है, भाई हम लोग ऐसे खड़े नहीं रह सकते, हमें डाई की मदद करनी होगी और फ्यू। पर अचानक से ही डाइशिंकन की हालत देख के जी और एस के अंदर जो गुस्सा आया था वो अचानक से ही शांत हो जाता है। जी की आवाज़ एकदम से रुक जाती है और उसकी पूरी बॉडी कांपने लग जाती है। उसकी बॉडी को ऐसा लग रहा होता है कि उसके आसपास बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जी के पीछे सिर्फ डार्कनेस दिख रही होती है और उसके पीछे सिर्फ लाल रंग की दो आंखें होती हैं। जी इसके बाद कपकपाते हुए बोलता है, ये प्रेजेंस, ये बहुत ज़्यादा है। और जिस तरीके से किसी डार्क शैडो ने ग्रैंड प्रीस्ट का हाथ पकड़ा था, अचानक से ही हम देखते हैं कि जी को भी एक किक पड़ती है और एकदम से ही वो अपने एक विंग के साथ आसमान में उड़ जाता है। जी की बॉडी जाके तभी एकदम से ही एस से टकराती है और दोनों इसके बाद नीचे गिर जाते हैं, और इसी वजह से जी और एस एक बारी फिर से लड़ाई से बाहर हो जाते हैं। तभी हम ग्रैंड प्रीस्ट को एक बारी फिर से देखते हैं। गोकू और वेजिटा लगातार उस पर अटैक कर रहे होते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके हाथ को पीछे की तरफ किसने खींचा था। लगातार अटैक के अंदर होने के बावजूद भी वो गोकू और वेजिटा के बारे में नहीं सोच रहा होता, वो अभी भी उसी बारे में सोच रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे ये बात किसी भी तरीके से जाननी होगी, आखिर किसने और किस तरीके से मेरे हाथ को पीछे से खींचा था, वो भी इतनी आराम से। क्या वो ज़ेनो था? इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट फाइट पे कॉन्सेंट्रेट करने की सोचता है और एकदम से गुस्से में अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। ग्रैंड प्रीस्ट गुस्से में बोलता है कि तुम दोनों ने मुझे हाथ लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम भी जाकर अपने भाई से जल्दी ही मिलोगे। ग्रैंड प्रीस्ट अपने अटैक की शुरुआत कर चुका है। हम देखते हैं कि वो गोकू और वेजिटा के अटैक को डॉज करने लग जाता है। इसके बाद एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट एक किक मारता है, पर सभी लोग एकदम से ही हैरान रह जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट की किक अचानक से ही बीच में रुक जाती है। ऐसा लगता है कि उसे किसी इनविजिबल दीवार ने रोक लिया हो। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि अभी क्या हुआ। वेजिटा इसके बाद बोलता है, कैकरोट वो रुक गया। गोकू जवाब देता है, हाँ। ग्रैंड प्रीस्ट एक बारी फिर से हैरान रह जाता है और बोलता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है।
ग्रैंड प्रीस्ट के आसपास कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा हो। पर ऐसा फिर से होने की वजह से ग्रैंड प्रीस्ट का दिमाग एक बार फिर से सोच में पड़ जाता है। वेजिटा जल्दी समझ जाता है कि ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ज़रूर कोई गड़बड़ है। वो एकदम से हंसता है और बोलता है, लगता है ये ग्रैंड प्रीस्ट सिर्फ बातों का ही था, असल में ये कुछ भी नहीं कर सकता। लगता है इसे आखिरकार हमारी असली ताकत समझ आ गई है कैकारोट। वेजिटा अटैक करने के लिए तैयार होता है और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट के चेहरे पर एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच पड़ता है। ग्रैंड प्रीस्ट जो कि अपने साथ हो रही चीज़ों की वजह से सोच में पड़ गया था। ये पंच इतना ज़बरदस्त था कि ग्रैंड प्रीस्ट के चेहरे का पूरा नक्शा ही बिगड़ जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट गुस्से में बोलता है, तो तुम। वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट पे कामयाब अटैक करने के बाद काफ़ी खुश लग रहा होता है और बोलता है, मैं क्या बोने। वेजिटा समझ गया होता है कि वो ग्रैंड प्रीस्ट को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। वेजिटा बोलता है, तुम्हें पता है, लगता है मैं खुद पे कुछ ज़्यादा ही डाउट कर रहा था। आखिरकार मैं प्रिंस ऑफ ऑल साइयंस हूँ, सही कहा ना। हमें लगता है वेजिटो की आखिरकार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बोलते ही वेजिटा एकदम से हंसने लग जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट यानी कि सुप्रीम गॉड वेजिटा के उस पर अटैक करने की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। ग्रैंड प्रीस्ट गुस्से में बोलता है, इतनी बदतमीज़ी, इतना धोखे में रहना, इतना मजाक उड़ाना, ये मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ग्रैंड प्रीस्ट इसके बाद एकदम से ही गुस्से में पावर अप करता है और बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है। ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त ऑरा निकलता है जो कि चारों तरफ फैलने लग जाता है। इस पावर अप को करने का मकसद ये होता है कि जो भी ग्रैंड प्रीस्ट को आकर बार बार ही रोक रहा था उसे अपने से दूर करना। और ग्रैंड प्रीस्ट का ये पावर अप कोई मजाक नहीं होता। आखिरकार हमारे दोनों हीरोज़ यानी कि दोनों साइयंस को ये पता चल जाता है। उन दोनों को समझ आ जाता है कि उनकी ताकत और सुप्रीम बीइंग यानी कि ग्रैंड प्रीस्ट की ताकत में कितना बड़ा फ़र्क है। ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त सायन कलर की डिवाइन एनर्जी निकल रही होती है और उसका पावर अप इतना बड़ा होता है कि आसमान में उसका अंत ही कहीं नहीं दिख रहा होता। गोकू और वेजिटा इतने ज़्यादा चौंक जाते हैं कि वो अपनी जगह पे जम जाते हैं। गोकू पावर अप की वजह से चल रही हवा से खुद को बचाता है और बोलता है कि ये तो बिल्कुल अनरियल है। गोकू इस पावर अप की वजह से ना सिर्फ हैरान होता है बल्कि सेरेफिम की मास्टरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड भी होता है। उसे समझ आ रहा होता है कि सेरेफिम की मास्टरी करना कैसा दिखता है। पर वेजिटा दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता। वेजिटा इसके बाद अपने शब्दों को वापस लेने लग जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं गलत था, हमें हमेशा से ही वेजिटो की ज़रूरत थी, हमारा काम तमाम होने वाला है। आखिरकार ग्रैंड प्रीस्ट का पावर अप पूरा हो जाता है और इसके बाद हम उसके चेहरे को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। ग्रैंड प्रीस्ट अपने शिकारों को घूर रहा होता है और बोलता है, बेवकूफ़ मच्छरों, तुम लूसिफ के साथ मिली भगत कर रहे थे। तुम मेरे खिलाफ जो भी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे थे वो तीसरी बारी काम नहीं करने वाली। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो इसे रोकने की कोशिश करो। अगले ही पल में हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट के हाथ मिले हुए होते हैं। उनकी मूवमेंट्स इतनी तेज़ होती हैं कि किसी को दिखी भी नहीं होती और उन्होंने अपने हाथ में एक ट्रायंगल बना रखा होता है और ये ट्रायंगल उनकी चेस्ट के ट्रायंगल से बिल्कुल उल्टा होता है। ग्रैंड प्रीस्ट इसके बाद बोलता है, सीधे खड़े रहना, तुम मुझे चैलेंज करना चाहते थे ना, अब यहाँ से भागना मत, बस इस बारे में सोचना कि तुम्हारे अपने और प्यारे लोग उस बारे में क्या कहेंगे। गोकू और वेजिटा दोनों ही इस चीज़ को देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि ग्रैंड प्रीस्ट ने अपने हाथों में ये ट्रायंगल क्यों बनाया हुआ है और एकदम से ही ग्रैंड प्रीस्ट चिल्लाता है, डिवाइन स्माइट। ग्रैंड प्रीस्ट की आंखें और ग्रैंड प्रीस्ट के माथे का सेरेफिम साइन दोनों ही बहुत तेज़ी से चमकने लग जाते हैं। अब ये बात क्लियर है कि ग्रैंड प्रीस्ट अपने भाई की तरह ही दोनों साइयंस को नीचे डीमंस के पास भेजना चाहते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट का अटैक इतना ज़्यादा एक्यूरेट और तेज़ होता है कि गोकू और वेजिटा के लिए समय थोड़ा सा रुक जाता है। गोकू और वेजिटा को उनकी मौत ऑलरेडी दिखने लग गई है, इससे पहले कि ग्रैंड प्रीस्ट का अटैक उन तक पहुंच पाता। गोकू और वेजिटा गारंटीड ग्रैंड प्रीस्ट के अटैक से हिट होने वाले हैं, जिसकी वजह से उनका इरेज होना तय है। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अगले ही पल बहुत ही ज़बरदस्त अटैक सीधा गोकू और वेजिटा की तरफ शूट करता है। ये अटैक एक इंस्टेंट से भी कम में हुआ होता है और छूटते ही ये अटैक सीधा गोकू और वेजिटा के चेहरे तक पहुंच जाता है। गोकू के आखिरी वर्ड्स होते हैं, डाई। वेजिटा की आंखों में आंसू होते हैं और वो चिल्लाता है, नहीं। गोकू और वेजिटा के सामने उनकी रियलिटी है, वो ग्रैंड प्रीस्ट को नहीं हरा सकते और उनकी मौत अब उनके बिल्कुल नज़दीक है। इतनी नज़दीक कि इतने मजबूत विल वाले वेजिटा की आंखों में से भी आंसू निकल जाते हैं और गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। ऐसा ही होता, पर अचानक से हम देखते हैं कि कोई बीच में आ जाता है और जो स्माइटिंग अटैक गोकू और वेजिटा को मारने के लिए शूट किया गया था
उसे सिर्फ एक झटके में डिफ्लेक्ट कर देता है। ये डार्क फिगर ग्रैंड प्रीस्ट के अटैक को बहुत ही आराम से डिफ्लेक्ट कर देता है और इस डार्क फिगर के पीछे गोकू और वेजिटा विश्वास ही नहीं कर पा रहे होते अपनी खुशकिस्मती पर। कोई तो ज़रूर वापस आया है, पर ये असल में लूसिफ नहीं है। गोकू अभी बाल बाल बचा है और वो अपने सामने हैरानी से इस डार्क फिगर की तरफ देख रहा होता है। गोकू हैरानी से बोलता है कि उसने इस अटैक को इतने आराम से किक किया जैसे कि वो कुछ भी ना हो। ये लूसिफ नहीं है। ये वेजिटा अभी भी कपकपा रहा होता है और बोलता है कि एक बारी फिर से बच गए। वेजिटा बच पाने की सारी होप्स को खो चुका था और वो अपने सामने कन्फ्यूजन में देख रहा होता है। वेजिटा अपने सामने वाले शख्स की एनर्जी को महसूस करने लग जाता है और समझ जाता है कि ये एनर्जी वो नहीं है जो कि यहाँ से गई थी। वेजिटा बोलता है क्या ये सच में वही है जो कि मैं सोच रहा हूँ, पर कैसे? ग्रैंड प्रीस्ट को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वो हैरानी से बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ग्रैंड प्रीस्ट को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि उसका भाई आखिर वापस कैसे आ सकता है। ग्रैंड प्रीस्ट के स्माइटिंग एनर्जी की वजह से जो धूल मिट्टी थी वो आखिरकार हटने लग जाती है और हमें इस डार्क फिगर का चेहरा दिखने लग जाता है। ये डार्क फिगर हंस रही होती है और धूल के साफ होने का इंतज़ार कर रही होती है ताकि वो सभी को अपनी ये फॉर्म दिखा सके। आखिरकार हम देखते हैं कि ये है वेजिटो और वो बोलता है कि वापस आकर कितना अच्छा लग रहा है। वेजिटा और गोकू बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और दोनों बोलते हैं क्या? हम देखते हैं कि अल्ट्रा लूसिफ यानी कि वेजिटो एक बारी फिर से वापस आ चुका है और उसके शरीर पे जरा सी भी खरोच नहीं है। एटलीस्ट फिलहाल हमें यही पता है कि ये लूसिफ है और इस वक्त वो वेजिटो की ट्रू डीमन स्टेट का इस्तेमाल कर रहा है। वेजिटो की पूरी बॉडी ब्लैक फर से घिरी हुई होती है और उसकी गर्दन के चारों तरफ वाइट फर होता है। हम उसके 2 डीमन हॉर्न्स और उसकी टेल भी देखते हैं। इसके बाद वो कॉन्फिडेंस से बोलता है सरप्राइज्ड हो प्रीस्ट, मैंने तुम्हें बताया था कि ये शो तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक मुझे मेरा बदला नहीं मिल जाता। ग्रैंड प्रीस्ट चौंक कर बोलता है लूसिफ, आखिर कैसे तुम अभी तक यहाँ पर हो? तुम जंगली जानवर, मैंने तुम्हारी स्माइटिंग को अपने हाथ में महसूस किया था। ग्रैंड प्रीस्ट बिल्कुल चौंक चुका होता है क्योंकि उसका बुरा सपना उसकी आंखों के सामने है। उसे ये भी समझ आ गया है कि उसका डिवाइन स्माइट भी अब उसके भाई के खिलाफ काम नहीं करने वाला। तभी हम ज़ेनोसामा को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी आ गए होते हैं। वो बोलते हैं वाओ, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि तुम वापस आ गए। वेजिटो वापस आ गया है, ये सबसे बेस्ट शो है डाई। तभी हम देखते हैं कि लूसिफ हंसता है और बोलता है कि एटलीस्ट एक को तो पता है कि मैं असल में कौन हूँ। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि लूसिफ आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तभी वेजिटो बोलता है कि और रही बात कि मैं जिंदा कैसे हूँ, तो ये बस मेरी एक बहुत ही पुरानी क्लासिक ट्रिक है। एकदम से ही वेजिटो अपने पीछे बेल्ट की तरफ हाथ डालता है ताकि उसमें से वो कुछ निकाल सके। ये चीज़ काफ़ी छोटी है जो कि उसके हाथ में आराम से आ जाती है। एकदम से ही वेजिटो उस चीज़ की तरफ देखते हुए हंसता है और बोलता है तैयार हो जाओ मल्टीवर्स की आखिरी टाइम रिंग का इरेजर देखने के लिए। डीमन सैयन लूसिफ के हाथ में हम देखते हैं कि आखिरी टाइम रिंग होती है, एक ऐसी टाइम रिंग जो कि उसे ज़िंदा करने के लिए 2 बार इस्तेमाल हो चुकी है और अब वो सभी की आंखों के सामने गायब हो रही है। वेजिटो बोलता है कि मुझे लगता है तुम ये बात ऑलरेडी जानते होगी प्रीस्ट, ये चीज़ मुझे मौत को धोखा देने में मदद करती है। किसी भी तरीके की मौत 2 बारी इरेज होने से पहले। बात सिर्फ इतनी थी कि इस टाइम रिंग में अभी भी एक लाइफ बाकी थी और वो लाइफ अब मेरी है। ग्रैंड प्रीस्ट ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है और बोलता है क्या, एक टाइम रिंग? ग्रैंड प्रीस्ट कभी सोच ही नहीं सकता था कि उसके भाई को एक ऐसी चीज़ रिवाइव करेगी जो कि उसने अपने स्टूडेंट को ऑलरेडी इरेज करने के लिए बोल दिया था। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है जी, मैंने उसे देखा था जब उसने उन सभी को डिस्ट्रॉय किया था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जी जो कि एक बारी फिर से उठ चुका है और दूर से इस फाइट को देख रहा था, वो भी इस चीज़ को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। जी उस समय को याद कर रहा होता है जब उसने गॉड किलर का हाथ पकड़ा था ताकि वो सारी टाइम रिंग्स को इरेज कर सके। जी बोलता है ये बात सच है मास्टर डाई, मुझे याद है, ऐसा हो ही नहीं सकता, या फिर उसने हमेशा से ही एक छुपा रखी थी। तभी हम अल्ट्रा लूसिफ यानी कि वेजिटो को देखते हैं। वो हंसता है और बोलता है कि छुपा रखी थी, नहीं ऐसा नहीं है। वेजिटो खुश है कि उसने सुप्रीम गॉड्स को भी चकमा दे दिया। वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम पूरे दिन बैठकर सिर्फ मुझे ही नहीं देखते रहते हो सकता है तुम सिर्फ मुझे तभी देखते हो जब मैं तुम्हारे साथ ही डिवाइन गॉड से लड़ता हूँ। पर ये सब कुछ उस फाइट के दौरान हुआ था जो कि मेरी लड़ाई एक मॉडल के खिलाफ थी, द लेजेंडरी असैसिन हिट, जब मैंने उसे एक टाइम रिंग दी थी ताकि वो उसके सीक्रेट्स के बारे में जान सके। अगर मैं सच कहूँ तो इतना समय बीतने के बाद, स्पेशली पिरामिड ऑफ पावर के अंदर 2 दशक बिताने के बाद, मैं तो इस टाइम रिंग के एग्जिस्टेंस के बारे में ही भूल गया था। तो ये बात याद होना तो और भी ज़्यादा मुश्किल था
कि मैंने ये टाइम रिंग उसे दी थी। पर जब हम एक बार फिर से मिले तब उसने मुझे एक स्पेशल हैंडशेक दिया, जिस हैंडशेक में एक स्पेशल गिफ्ट भी था उसके हाथ के अंदर। और वो गिफ्ट ऑफ कोर्स था फाइनल टाइम रिंग। ये टाइम रिंग तब भी सही सलामत थी और मुझे एक और चांस देने के लिए तैयार थी, जो कि मुझे पता था कि कभी ना कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। पर सिर्फ इतना ही नहीं है, एक और चीज़ थी जिसके लिए मुझे पता था कि ये काम आने वाली है। ग्रैंड प्रीस्ट को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि ये कैसे हुआ, हिट क्रोनोवा का स्टूडेंट। ग्रैंड प्रीस्ट को इस बात पे गुस्सा आ रहा होता है कि एक डिवाइन डिवाइस का इस्तेमाल हुआ उसकी डिवाइन टेक्निक को ख़राब करने के लिए। इसके बाद हम सुप्रीम काय ऑफ टाइम यानी कि क्रोनोवा को देखते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि ये बेवकूफ़ हायर गॉड्स हमारे रैम्स को पॉल्यूट कर रहे हैं अपने डिवाइसेस से। मैं हमेशा से ही इन टाइम रिंग्स के क्रिएशन के खिलाफ था और यही वजह है जिसकी वजह से मैं उनके खिलाफ था। अब ये बेवकूफ़ मॉर्टल्स भी मेरे अटैक को नलीफाई कर सकते हैं। वेजिटो एकदम से ही ये बात सुन के हंसता है और बोलता है नलीफाई नहीं, मैं पूरी तरीके से नहीं कहूँगा कि ये सच है। वेजिटो बिल्कुल कॉन्फिडेंस पे अपने हिप्स पे अपने हाथों को रखता है। तुम्हारा स्माइट डाई सच में काफ़ी कमाल था। उसने सच में एक डीमन को इस रैम से हटा दिया, पर सही वाले को नहीं। वेजिटो एकदम से हंसता है और बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा, टाइम रिंग के बैटल में मेरे लिए दो इस्तेमाल थे। एक था मुझे फिर से रिवाइव करने का और दूसरा था मुझे रिसेट करने का। मेरी असलियत में मैं जानता था कि वो डीमन लूसिफ लगातार मेरी बॉडी पे कंट्रोल पाता जा रहा है। पिरामिड ऑफ पावर के टाइम से ही मुझे ये बात पता थी और मैं ये भी जानता था कि अगर वो गार्ड्स मुझे स्माइट नहीं करेंगे तो आखिरकार तुम तो मुझे स्माइट कर ही दोगे। और तुमने वही किया। लूसिफ को मेरे सबकॉन्शियस में पीछे की तरफ धकेल दिया। अब वो वहीं पर है जहाँ पर उसे होना चाहिए और मैं एक बार फिर से वापस आ चुका हूँ। वेजिटो आखिरकार यहाँ पर आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो किस बारे में बात कर रहा था। लूसिफ चेनों में बंधा हुआ होता है उसकी लाल आंखों के साथ और वो चिल्ला रहा होता है, वेजिटो, तुम्हें मेरी ताकत की फिर से जरूरत पड़ेगी, मेरी बात को ध्यान रखना। पर ग्रैंड प्रीस्ट जैसे ही वेजिटो की इस बात को सुनता है एकदम से ही वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है। ऐसा लगता है उसकी सारी फिक्र ख़त्म हो गई। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है, लूसिफ, तुम बोल रहे हो कि लूसिफ ही है जो कि सिर्फ मेरी स्माइट से इफेक्ट हुआ है। लूसिफ अब पहले की तरह तुम्हें अपनी ताकतें नहीं दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि आखिरकार मैं सामना करने वाला हूँ असली गॉड किलर का। एकदम से ही ग्रैंड प्रीस्ट खुश होने लग जाता है और बोलता है, बहुत बढ़िया। ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से ही अपने हाथों को फैला लेता है और इसके बाद वो काफ़ी तेज़ आवाज़ में बोलता है कि यानी कि अब मुझे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं एक ऐसे डीमन का सामना कर रहा हूँ जो कि उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। ग्रैंड प्रीस्ट हंसता है और बोलता है, मेरे भाई की बात अलग थी, क्योंकि तब मुझे डर था कि उसकी पूरी ताकत रिलीज़ हो सकती है। कभी ना कभी वैसा हो सकता था, जो कि काफ़ी चिंता की बात थी। पर तुम एक बेवकूफ़ मॉडल, तुम्हारे से तो मैं डील कर सकता हूँ काफ़ी तेज़ी से, चाहे तुम जिस मर्जी फॉर्म का इस्तेमाल कर लो। ग्रैंड प्रीस्ट हंसता है और बोलता है कि मैंने उस बेवकूफ़ को बताया था कि तुम साइंस का प्राइड वही होगा जो कि उसकी हार का कारण बनेगा। वेजिटो एकदम से हंसते हुए अपने पीछे की तरफ देखता है और बोलता है कि हाँ, ये बात तो सही है, हम लोग हैं ही थोड़े से ऐसे। सही कहा ना गाइस। वेजिटो पीछे गोकू और वेजिटा की तरफ देख रहा होता है और दोनों बोलते हैं, गोकू बोलता है वेजिटो, वेजिटा बोलता है कि ये सच में तुम हो। वेजिटो इसके बाद जवाब देता है और बोलता है, मुझे माफ़ करना अगर मेरी वजह से तुम्हें चिंता हुई हो तो, पर अब मैं वापस आ गया हूँ। लगता है तुम लोगों ने भी अब खेलना बंद कर दिया है। हमें बस यही चाहिए, इसे जीतने के लिए अब और ज़्यादा वार्म अप्स नहीं होंगे। अपने ओपोनेंट्स को अभी के अभी ख़त्म करो और मुझे ज्वाइन करो, ताकि इस बोने के खिलाफ हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकें। तुम समझ गए ना। तभी हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों वेजिटो के बोलते ही पावर अप करते हैं। तीनों साइंस लड़ने के लिए तैयार हैं। तीनों साइंस के चेहरे पे स्माइल होती है, क्योंकि आखिरकार हमारा हीरो अल्ट्रा वेजिटो वापस आ गया है। असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। आखिरकार अल्ट्रा वेजिटो बैटलफील्ड में लौट चुका है। ग्रैंड प्रीस्ट और अल्ट्रा वेजिटो के बीच की फाइनल फाइट आखिरकार शुरू होने वाली है। तो नीचे कमेंट कीजिए, अल्ट्रा वेजिटो वर्सेस ग्रैंड प्रीस्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।